तो आपको हम लगातार बड़ी खबरें दिखा रहे हैं, कोरोना से जुड़े हर अपडेट दिखा रहे हैं। दिल्ली के नजदीक 2 राज्यों और 3 जिले या शहर की सीमा पर सख्ती का संग्राम मचा हुआ है। नोएडा ने पहले ही अपनी सीमाएं बंद कर दी थी, तो गाजियाबाद ने दायरे तय कर दिए। लेकिन हरियाणा को डर है कि दिल्ली से कोरोना के मामले उनके राज्य में बढ़ रहे हैं। पास नहीं देने की अपील के बाद सब्जियां भी नहीं भेजी जाएंगी। साथ ही दिल्ली हरियाणा की सीमा पहले ही बंद की जा चुकी है और ऐसे में दिल्ली बनाम हरियाणा में कोरोना मामले को लेकर कोहराम की स्थिति। तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर में कुल मिलाकर अभी तक 3108 जो पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से 190 केसेस कल ऐड हुए हैं। 877 लोग रिकवर हो चुके हैं, 54 डेथ हैं। कल कोई नई डेथ नहीं हुई है। तो 2177 जो है एक्टिव केसेज हैं। साथ ही साथ जो आईसीयू में लोग हैं वो 49 है और 11 वेंटिलेटर के। नहीं देखिएगा, ऐसे नहीं देखा जा सकता। इसका ना ये रेट ऑफ ग्रोथ है, पर डे ग्रोथ वर्सेस भाई डबलिंग कितने दिन में हो रहा है। अभी दिल्ली का जो डबलिंग है लगभग 13 दिन में आ रहा है और देश का डबलिंग है 9.1 डेज। तो डबलिंग के हिसाब से इस टाइम दिल्ली अभी तक तो ठीक है। एक्सपर्ट्स से अगर बात करो, वो कहते हैं 1 महीने का लॉकडाउन अगर नहीं हुआ होता तो इससे 50 गुना या 100 गुना केसेज होते। ये जो वायरस है बहुत ही इन्फेक्टिव वायरस है, बहुत तेज़ी से फैलता है। और ये मतलब आप ये समझ के चलिए कि जो एक को हुआ, निकल रहे कैसे रहे केस, एक ही परिवार से कई सारे लोग निकल रहे हैं, उसके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। तो बंचेज में निकल रहे हैं, लोकल स्प्रेड बहुत तेज़ी से होता है इसका। तो लॉकडाउन है तभी इतने केस हैं, अगर नहीं होता तो दूसरे देशों। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर जुड़ गए हैं हमारे साथ, और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर इस वक्त जितेंद्र मौजूद हैं। जितेंद्र, हरियाणा ने जिस तरह से ये मांग की कि बैन लगाया जाए दिल्ली से आने जाने वाली गाड़ियों पर, आने जाने वाले लोगों पर, लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उन्हें लेकर क्या स्टेटस है? देखिए मीनाक्षी, हरियाणा सरकार की तरफ से ये साफ कहा गया है कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसकी वजह से हरियाणा में भी ऐसे ही कोरोना संक्रमण फैल रहा है। तो इसकी वजह से उन लोगों ने अलग अलग जगहों पर जो बॉर्डर के एरिया हैं दिल्ली हरियाणा के, उसमें काफ़ी सख्ती बरत दी है। मैं इस वक्त गुरुग्राम के पास का जो बॉर्डर है वहां पर मौजूद हूं। आपको दिखाना चाहेंगे कि पुलिस किस तरीके से यहां पर हर एक गाड़ी की चेकिंग कर रही है। उन्हीं गाड़ियों को सिर्फ जाने दिया जा रहा है जो कि इसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई हैं। साथ ही जिनके पास राज्य सरकार की तरफ से वैलिड पास दिया गया है उन गाड़ियों को सिर्फ आने जाने दिया जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहना है कि उन लोगों को जाने दिया जाए जो लोग की अलग अलग ऑफिसेज में काम करते हैं। साथ ही वो उन लोगों को जाने दिया जाए जिन लोगों के पास वैलिड पास राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन हरियाणा सरकार का यह साफ कहना है कि कोरोना क्योंकि दिल्ली से आ रहे हैं और दिल्ली से जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हैं उन लोगों की वजह से इस तरीके का कोरोना संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में उन लोगों को आने जाने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे चाहे बदरपुर बॉर्डर हो, सोनीपत बॉर्डर हो या फिर गुरुग्राम का जो बॉर्डर है, यहाँ पर पूरी तरीके से सील किया गया है। सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज यानी कि सब्जी, दूध, इन लोगों को जाने दिया जा रहा है। हरियाणा से सब्जियां जो हैं वो दिल्ली नहीं जाएंगी, इस तरह की खबरें थी, क्योंकि मंत्री अनिल विज का भी एक बयान था। उसके मद्देनजर क्या सब्जी, फल, दूध या दवाएं, इस तरह की चीजों को आने जाने की इजाजत मिल रही है जो इन सामानों को कैरी कर रहे हैं जो लोग? देखिए मीनाक्षी, उन लोगों को ज्यादा संख्या में जाने आने नहीं दिया जा रहा है। जिन लोगों के पास वैलिड पास हैं उन्हीं को आने जाने दिया जा रहा है। पास राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है इसलिए उनको जाने दिया जा रहा है। ऐसे लोग पहले क्या थे कि मंडी जो दिल्ली में थी वहां से सब्जी लेकर के हरियाणा आ जाते थे। हरियाणा से सब्जी मंडी जो आजादपुर की थी वहां पर भी ये लोग बेचने के लिए पहुंच जाते थे। तो इस वजह से कोरोना संक्रमण फैलने के ज्यादा चांसेस थे। राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को आने जाने नहीं दिया जाएगा। सरकार का इस तरीके के जो कड़े कदम, तो हम ये भी अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा जो टकराव है दिल्ली और हरियाणा के बीच, ये कैसे शुरू हुआ। जो दिल्ली में नौकरी करते हैं और रहते हरियाणा में है, वो रोजाना पास बनाकर वहां से आ रहे हैं और वो कोरोना कैरियर बने हुए हैं। मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जो उनके कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था वो दिल्ली में ही करें। उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें,
इससे हरियाणा में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या बढ़ रही है। ये कहना ठीक नहीं है। इस और में इस विवाद में ज़्यादा